हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रह्म नॉलेज ओशियन। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं माउंटेन्स की। माउंटेन्स क्या होते हैं, माउंटेन्स कितने टाइप्स के होते हैं, माउंटेन्स का क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट होता है और माउंटेन्स की फेमस रेंजेस कौन कौन सी हैं। पहले हम बात करते हैं कि माउंटेन्स क्या होते हैं। धरती और पानी की सतह के ऊपर उठी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों को माउंटेन्स कहा जाता है। यह माउंटेन्स अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ माउंटेन्स स्टीप स्लोपिंग साइड्स, कुछ माउंटेन्स राउंडेड रिजेस एंड कुछ माउंटेन्स की हाईएस्ट समिट होती है। माउंटेन्स का अलग अलग साइज होता है, जैसे कि लार्जर, स्टीपर एंड टॉलर माउंटेन्स। जब माउंटेन्स चेन बनाते हैं तो उसे माउंटेन रेंज कहा जाता है। हमारी अर्थ पर कितने टाइप्स के माउंटेन्स पाए जाते हैं। हमारी अर्थ पर 5 टाइप्स के माउंटेन्स पाए जाते हैं, जो कि फोल्ड माउंटेन्स, फ्लैट ब्लॉक माउंटेन्स, वोल्केनिक माउंटेन्स, डोम माउंटेन्स एंड प्लेट्यू माउंटेन्स हैं। अब बात करते हैं फोल्ड माउंटेन्स की। फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण तब होता है जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स की आपस में टक्कर होती है। यह टक्कर तब होती है जब टेक्टोनिक प्लेट्स पर ग्रेविटी फोर्स का दबाव पड़ता है। यह दबाव एक टेक्टोनिक प्लेट को धकेल कर दूसरे प्लेट के नीचे ले जाता है, जिससे धीरे धीरे यह एक माउंटेन के शेप में आ जाता है। जिस प्रोसेस से फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण होता है उस प्रोसेस को ओरिजिनिक कहा जाता है। यह माउंटेन्स धरती पर आमतौर पर पाए जाते हैं। जो माउंटेन्स 1000 किलोमीटर तक फैले होते हैं उन्हें फोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है। हमारे वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एशिया में हिमालय, साउथ अमेरिका में अंडास, नॉर्थ अमेरिका में रॉकी माउंटेन्स, यूरोप में अल्पास और रशिया में यूरल माउंटेन्स। यह माउंटेन्स हमारे वर्ल्ड में बड़े माउंटेन्स हैं, पर फोल्ड माउंटेन्स अर्थ पर सबसे छोटे माउंटेन्स हैं। माउंट कंचनजंगा वर्ल्ड की तीसरी हाईएस्ट पीक है। यह एक फोल्ड माउंटेन है जिसकी हाइट 8586 मीटर है। अब बात करते हैं वोल्केनिक माउंटेन्स की। वोल्केनिक माउंटेन्स का निर्माण तब होता है जब उनमें से मैग्मा बाहर निकलकर धरती पर गिरता है। यह मैग्मा लावा, ऐश, रॉक्स एंड वोल्केनिक गैसेस के रूप में बाहर आता है। वह वोल्केनो शंकु की तरह क्रमिक परत में वेंट के चारों ओर गिरते हैं और ढेर हो जाते हैं और वोल्केनिक माउंटेन बनाते हैं। मोना लोआ एंड माउंट के वोल्केनिक माउंटेन है, जो कि आइलैंड ऑफ हवेली पर लोकेटेड है। सर्कम पैसिफिक बेल्ट में वोल्केनिक माउंटेन्स आसानी से पाए जाते हैं। सच एग्जांपल्स ऑफ वोल्केनिक माउंटेन्स: माउंट फुजी इन जापान, माउंट मेयोन इन फिलीपींस एंड माउंट मेरापी इन सुमात्रा। वोल्केनिक माउंटेन्स को माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं डोम माउंटेन्स की। जब मैग्मा सतह पर धकेल दिया जाता है लेकिन फूटने से पहले कठोर हो जाता है, तब डोम माउंटेन्स का निर्माण होता है। मैग्मा कभी भी क्रस्ट की टॉप सरफेस पर नहीं आता। फटने से पहले ही मैग्मा का स्रोत दूर चला जाता है और ऊपर उठी हुई चट्टानों को वैसे ही छोड़ देता है जैसे वो थी। जब यह चट्टानें ठंडी हो जाती हैं तब डोम माउंटेन्स का निर्माण होता है। डोम माउंटेन्स माउंटेन बेल्ट में नहीं पाए जाते। डोम माउंटेन्स ग्रेनाइट के बने होते हैं। ग्रेनाइट चट्टानों से ज्यादा हार्ड होती है। सच एग्जाम्पल ऑफ डोम माउंटेन: ब्लैक हिल्स, एडिरोंडेक माउंटेन्स, राउंड माउंटेन्स एंड गोल गुम्बाज। अब बात करते हैं फ्लैट ब्लॉक माउंटेन्स की। फ्लैट ब्लॉक माउंटेन्स का निर्माण वहां होता है जहां 2 या 2 से अधिक टेक्टोनिक प्लेट्स एक साथ धकेली जाती हैं। फ्लैट ब्लॉक माउंटेन्स तब बनते हैं जब 2 टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, जिससे पृथ्वी की सतह पर दरारें पड़ जाती हैं। फ्लैट ब्लॉक माउंटेन्स को भरशोंते पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। फ्लैट ब्लॉक माउंटेन्स फॉल्ट्स और रिफ्ट वैली से घिरे होते हैं। अब बात करते हैं प्लेट्यू माउंटेन्स की। प्लेट्यू माउंटेन आमतौर पर कटाव से बनते हैं, ना कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे होने वाली एक्टिविटीज के कारण। यह माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स के नजदीक पाए जाते हैं। प्लेट्यू माउंटेन हर कॉन्टिनेंट पर पाए जाते हैं। प्लेट्यू एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। तिब्बत प्लेट्यू वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेट्यू है। प्लेट्यू ज्यादातर मिनरल्स के लिए फेमस है। डिक्कन प्लेट्यू वर्ल्ड का सबसे पुराना प्लेट्यू है। Such examples of plateau mountain: Yellowstone Plateau in United States, Ethiopian Plateau in Africa, Tibetan Plateau in Central Asia and Columbia Snake Plateau in USA.
अब हम जानते हैं माउंटेन्स का प्रभाव। हमारी अर्थ पर माउंटेन्स का प्रभाव एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन लाइफ पर है। माउंटेन्स नेचुरल बॉर्डर्स को 2 कंट्रीज में डिवाइड करते हैं और यह कंट्रीज को एक्सटर्नल डिस्टरबेंस से भी प्रोटेक्ट करते हैं। माउंटेन्स फ्रेश वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। माउंटेन्स इंसानों को फूड, एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी एंड मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं। ह्यूमन को अलाइव रहने के लिए वाटर की बहुत ज्यादा नीड होती है और वाटर की नीड को माउंटेन्स ही पूरा करते हैं, क्योंकि माउंटेन से होकर ही रिवर बहती है। माउंटेन्स विंटर सीजन में स्नो को इकट्ठा करते हैं और समर सीजन में पिघला देते हैं। इरिगेशन मेल्टिंग स्नो पर डिपेंड रहती है। माउंटेन्स जंगलों से घिरे होते हैं और रेन के वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर वह उस पानी को आराम से नदियों में लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं माउंटेन्स का क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट होता है। पहाड़ों में निचले इलाकों की तुलना में अधिक वर्षा होती है, क्योंकि हवा को ऊंची जमीन पर धकेलने से वह ठंडी हो जाती है। जो स्थान समुद्र तल से जितना ऊंचा होगा उतना ही ठंडा होगा। जितना ऊपर पहाड़ पर जाते हैं तापमान उतना ही ठंडा होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही हवा पतली होती जाती है। हाई एल्टीट्यूड के कारण माउंटेन की चोटी पर बर्फ होती है। अब हम जानते हैं फेमस माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हैं। हिमालय इन एशिया, आल्प्स इन यूरोप, एंडीज इन अमेरिका एंड बारबेंटन इन साउथ अफ्रीका में है। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में बात की माउंटेन्स के बारे में। आई होप आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।